Question number 4 of exercise number 7.3 is the measure of one angle of a parallelogram is 85. What are the measure of other angle? हमें सिर्फ एक एंगल बताया गया है पैरेललोग्राम का, वो है 85 डिग्री, और हमने बाकी 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. अगर हमें एक एंगल पता हो तो हमें दूसरा ऑटोमेटिकली पता होता है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इसी तरीके से हमें पता है कि कंसेक्यूटिव एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी तीनों एंगल. अब अगर हम इस पैरेललोग्राम को लेबल करें ABCD सपोज़, तो ये एंगल 85 है सपोज़. अब ए हमें पता है एंगल A, तो एंगल C इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या आ गए, 85 डिग्री आ गए. 2 एंगल तो ये हो गए. अब हमें पता है कि A और B क्या हैं, एंगल A प्लस एंगल B ये 180 डिग्री के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स एंड दे आर सप्लीमेंट्री. तो एंगल A है 85 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल B आ जाएगा 180 माइनस 85 यानी कि 95 डिग्री. और हमें पता है एंगल B और एंगल D क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, तो दोनों इक्वल हैं. तो हमने चारों एंगल फाइंड आउट कर लिए. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम WXYZ द मेजर ऑफ वन एंगल इज x इक्वल्स टू 4a माइनस 40 एंड द मेजर ऑफ एंगल Z इज़ 2a माइनस 8. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल W. अब ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नेम ऑलरेडी हमें बताया गया है WXYZ. WXYZ हमने साइकिल में लेबलिंग करनी है, ऐसा नहीं करना कि ये W है तो ये दूसरा एक पॉइंट छोड़कर दूसरा X है. W या तो ये X होगा या उससे अगला X होगा, और उससे अगला ही Y होगा, उससे अगला Z होगा. या आप क्लॉकवाइज लेबलिंग कर लें या एंटी क्लॉकवाइज कर लें. ओके नेक्स्ट. अब X की वैल्यू हमें दी है 4a माइनस 40, ये है 4a माइनस 40, और Z की वैल्यू हमें दी हुई है 2a माइनस 8. हमने W एंगल फाइंड आउट करना है. अब हमें पता है X और Z क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और ये इक्वल होंगे मेजरमेंट में बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टी. 2a माइनस 8 इनकी वैल्यू पुट करें. Z है 2a माइनस 8 इक्वल टू 4a माइनस 40. अब 2a को इस तरफ ले आएँ, माइनस 2a हो गया, माइनस 40 उधर ले जाएं, प्लस 40 हो गया उधर जाकर, और ये 32 इक्वल्स टू 2a आ गया, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16. तो a की वैल्यू 16 आ गई. अब एंगल X फाइंड आउट करते हैं. एंगल X क्या था, 4a माइनस 40 यानी 4 इंटू 16 माइनस 40. 16 4 जार 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 24. दिस इज एंगल X 24. X की वैल्यू 24 आ गई. अब हमें ये पता है ये 24 है, तो W हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, X की वैल्यू आ गई 24 डिग्री. हमें पता है एंगल X और एंगल W दोनों हैं कंसेक्यूटिव, तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री. अब 24 प्लस एंगल W इक्वल्स टू 180, और एंगल W हमारे पास आ गया 180 माइनस 24 यानी कि 156 डिग्री. तो ये था एंगल W, हमने फाइंड आउट कर लिया.